हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी कैट्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सी डाइट बनाने जा रहे हैं। आज की डाइट जो हम बना रहे हैं इसके लिए हमने ले लिया है चिकन, बोन के साथ लिया है। 300 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को हमने धुल के अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इसको हमने रख दिया है बॉइल्ड होने के लिए 2 लीटर पानी में, ताकि यखनी बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार हो। और इसमें एक बॉइल्ड आने देंगे। पानी में देखिए बॉइल्ड आ गया है और अब इसे हमें पका लेना है कम से कम 40 मिनट के लिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पानी की क्वांटिटी कम मत रखिएगा, पानी अच्छे से रखिएगा वरना चिकन नीचे से लग जाएगा तले में। तो चलिए आपसे मिलते हैं 40 मिनट के बाद। और जब तक हमारा चिकन पक के तैयार हो रहा है तब तक अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इधर हमने ले लिया है पंपकिन। ये बिल्कुल फ्रेश पंपकिन है, पक्का वाला पंपकिन नहीं है, कच्चा पंपकिन है। देखिए इसका छिलका जो है ग्रीन है, बिल्कुल हरा हरा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश कद्दू लिया है हमने। 300 ग्राम ही हमने ले लिया है कद्दू। इसका छिलका उतार देंगे, सीड हटा देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और कट करने से पहले हमने पंपकिन को अच्छी तरीके से धुल लिया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं पंपकिन को कट करने के बाद। और एक हमने 100 ग्राम की गाजर ले ली, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 40 मिनट्स हो गए चिकन को पकते हुए। चिकन हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। इसकी यखनी का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। ढक्कन लगा के हमने पकाया था तो बहुत बेहतरीन सा चिकन हमारा पक के तैयार हो गया है। और अब जो पंपकिन हमने कट करके रखा है और गाजरों को कट करके रखा है ये भी इसी में डाल देंगे और इनको भी साथ ही में पका लेंगे। और क्योंकि पानी की क्वांटिटी हमें कुछ कम लग रही तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ऊपर तक पानी हम पूरा भर देंगे और आधे घंटे के लिए फिर से पंपकिन को चिकन के साथ पका लेंगे। पंपकिन और गाजर को हमें चिकन स्टॉक के साथ ही पकाना है, तभी ये डाइट बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो आपसे मिलते हैं आधे घंटे के बाद। 30 मिनट्स हो गए पंपकिन और गाजर को पकते हुए और आइए से चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। पंपकिन, गाजर, चिकन सभी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, पक चुकी हैं और जो यखनी है बहुत ही ख़तरनाक सी यखनी बन के तैयार हुई है। अगर इस यखनी को आप इसी तरीके से अपनी कैट्स को दे देंगे ठंडा करके पीने के लिए तो कैट्स के तो मज़े ही आ जाएंगे। कैट्स बहुत खुश हो जाएंगी इस यखनी को पीकर। तो चलिए अभी इसे हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये जो भी माल मसाला बना के हमने तैयार किया था ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। आपको लग रहा होगा चिकन इसमें से कहाँ चला गया। तो इसमें से चिकन निकाल के हमने अलग कर दिया है, वेजिटेबल्स को अलग कर लिया है, चिकन को एक प्लेट में कर लिया है, इसमें से सारी बोन्स हटा दिए और चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया है। इस तरीके से बिल्कुल अलग कर लिया है, रेशे रेशे इसके। और ये जो सब्जियां हैं गाजर और पंपकिन, इसे मिक्सर जार में डालेंगे और एकदम बारीक इसे पीस लेंगे। बिल्कुल इसकी स्मूथ सी प्यूरी तैयार कर लेंगे। क्योंकि एकदम पतली सी हमें प्यूरी तैयार करनी है तो जितनी ज़रूरत लगेगी उसमें इसका स्टॉक भी हम डाल देंगे। इस तरीके से हमें पीस लेना है। और ये जो प्यूरी हमने तैयार करके रखी है इसे बर्तन में खाली कर लेंगे और अपनी कैट्स की डिश रख लेंगे। एक एवरेज क्वांटिटी में अपनी कैट्स के लिए निकालेंगे। आपको अंदाजा होगा कि आपकी कैट्स कितना खाती है, तो जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उतना हम कैट की डिश में निकालेंगे। बाकी जो बचेगा उसे हम खाली करके रख देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। थोड़ा थोड़ा अपनी कैट्स की डिश में हम डालेंगे प्यूरी को। इस तरीके से कैट्स के डिश में हमने पंपकिन प्यूरी को निकाल लिया है और ये जो बाकी की बची हुई प्यूरी इसे हम रख देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि 2 टाइम की हमने डाइट बना के तैयार की है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है, बल्कि इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है, ना इसमें कोई टर्मरिक डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी इसका कलर देखिए कितना गजब का है। अब जो हमने चिकन के छोटे छोटे चंक से बना के रखे थे ये ऊपर से हम बाउल में डाल देंगे। और अगर आपकी कैट ये कैट फूड नहीं खाती है तो जो भी इनका रेडीमेड कैट फूड होता है, बिस्किट्स होते हैं, ऊपर से थोड़े थोड़े बिस्किट्स आप डाल दीजिएगा। उसकी खुशबू से आपकी कैट ये फूड खा लेंगी। बाकी को जो बचा हुआ स्टॉक है इसको हम रख देंगे, इसे हम इवनिंग में देंगे अपनी कैट्स को पीने के लिए। और ये जो बची हुई पंपकिन प्यूरी है इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि इसकी स्मेल चेंज ना होने पाए। बचा हुआ चिकन है ये भी रख देंगे। और जो ये स्टॉक है ये स्टॉक नहीं समझिए, इसे तो आप एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके का। इन सबको रख देंगे हम नेक्स्ट टाइम के लिए। हमारी कैट्स की नेक्स्ट टाइम की मील बन के तैयार है और इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। और चलिए अपनी कैट्स को देते हैं तैयार किया हुआ फूड खाने के लिए और फिर दिखाते हैं आपको कि मेरी कैट्स का क्या रिएक्शन है इस फूड को खाने के बाद। तो ये कैट फूड दिया हमने बच्चों को खाने के लिए। कैट्स की आदत होती है कुछ कि पहले वो खाने को सूंघती हैं, उसको स्मेल करती हैं, स्मेल अच्छी लगती है तो फिर उसे खाती हैं। तो यही काम ये लोग भी कर रहे हैं, पहले उसे सूंघ रहे हैं उसके बाद फिर खाना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब कई सारी कैट्स होती हैं तो अगर कोई कैट नहीं खाती है वो दूसरी कैट्स को देखती है कि वो खा रही है
तो उसे देखकर फिर वो लोग भी फॉलो करते हैं और फिर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये डाइट इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है कि सारी कैट्स को ये डाइट पसंद आती है। और फिर एक चीज़ ये भी होती है कि सारी कैट्स का टेस्ट, सारी कैट का नेचर अलग अलग होता है। कोई चीज़ किसी कैट को अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो वही चीज़ दूसरी कैट को हो सकता है कि ना पसंद आए। ये सारी कैट्स का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना इनका मिजाज होता है और सबकी पसंद भी अलग होती है। अब जैसे हमने ये कैट फूड निकाल के रखा है और मेरी सारी कैट्स खा रही है, लेकिन 2 कैट्स इसमें नहीं आई खाने के लिए। तो अब जब ये लोग खा के चली जाएंगे उसके बाद फिर वो कैट्स आएंगी इस फूड को खाने के लिए। और वैसे भी आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अपनी कैट्स के लिए एक बहुत अच्छी डाइट बना के रखी है और ये डाइट आपकी कैट्स को हर हाल में पसंद आएगी, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक कैट की नीड होती है, एक कैट को चाहिए। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है और इसमें मल्टीविटामिन भी है, क्योंकि इसमें हमने गाजर भी डाला है, पम्पकिन भी डाला है, चिकन भी डाला है और इन सारी वेजीज को हमने स्टॉक में ही पका के तैयार किया है। तो ये डाइट तो बहुत ज़बरदस्त डाइट बन के तैयार होती है और आपकी कैट्स की हेल्थ को ये डाइट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। जब आपकी कैट्स खाना खा के हट जाए, उनकी डिश में जो कुछ भी खाना बचा रह जाए उसे आप बाहर मत छोड़ दीजिएगा, उसे खाली करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा। 2-3 घंटे के बाद जब आपकी कैट्स को फिर से भूख लगेगी, फिर से क्रेविंग होगी, तो फिर यही फूड आप गर्म करके अपनी कैट्स को दीजिएगा। फ्रिज का रखा हुआ खाना थोड़ा सा गर्म करके अगर आप अपनी कैट्स को देंगे तो उससे खाने की खुशबू थोड़ा अच्छी रहती है और खाने की स्मेल को सूंघकर फिर कैट्स खाना खाना पसंद भी करती हैं और खाने की तरफ भागती हैं। अच्छा, इस डाइट में हमने पम्पकिन का यूज़ किया है। पम्पकिन कैट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको अगर नहीं मालूम है कि पम्पकिन के क्या फ़ायदे होते हैं कैट्स के लिए, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हमने बनाया हुआ है जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके इसके बारे में पूरा डिटेल में देख सकते हैं। और ये जिंजर की हरकतें ज़रा आप देखिए, ये हर डिश में से घूम घूम के खा रहा है। कभी इस डिश में से खा रहा है, कभी दूसरी डिश में से खा रहा है, कभी लियो की डिश में से खा रहा है। इसको घूम घूम के ये देखना है कि हमें जो चीज़ मिली है वही खाना सबको मिला है या सबको कुछ अलग अलग फूड मिला है। और बाकी सबकी डिश में घूम घूम के खाने के बाद ये फिर वापस आके अपने डिश में खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इतना बदमाश बच्चा है ये। और लियो की तरफ से तो ये कैट फूड, ये डाइट बिल्कुल सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है। लियो ने जो एक बार गर्दन झुका के खाना स्टार्ट किया तो फिर अपना सर नहीं उठाया। इतना ज़्यादा ये फूड, ये डाइट लियो को पसंद आ रही है। और अब देखिए सब अपना खाना खा के चले गए हैं, तब चीकू आए अपना खाना खाने के लिए। हमें पता था कि ये सबके खा के जाने के बाद फिर आएगा खाने के लिए। और देखिए चीकू ने भी अपनी डाइट खाना स्टार्ट कर दिया और चीकू को भी ये डाइट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर बच्चे सर झुका के इस तरीके से खाते हैं, सर नहीं उठाते, तो समझ लो कि आपकी मेहनत सफल हो गई। आपने जो खाना बना के तैयार किया है बेहतरीन है, ख़तरनाक है, मज़ेदार है और आजकल के बच्चों के लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं यम्मी। और एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, नज़दीक से देखिए कि जो इसकी पम्पकिन प्यूरी हमने डाली है, इसको कितने शौक से ये लोग लिक करके खा रहे हैं। चिकन को चाहे एक बार इन्होंने थोड़ा सा छोड़ भी दिया हो, लेकिन पम्पकिन प्यूरी को इन्होंने बिल्कुल फिनिश कर दिया है, बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया है। तो इस तरीके से खाली पम्पकिन प्यूरी भी अगर आप यखनी में बना के अपने कैट्स को देते हैं तो ये भी कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी और कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और चीकू की डिश में चिकन थोड़ा थोड़ा रह गया, पम्पकिन प्यूरी ख़त्म हो गई, तो ये दूसरी डिश में से पम्पकिन प्यूरी को भी लिक कर रहे हैं। इस डाइट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप भी अपनी कैट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं, फरी बनाना चाहते हैं, कैट्स की हेयर बॉल की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, कैट्स की हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, कैट्स की बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ऐसा आप चाहते हैं, तो इस तरीके से होममेड कैट फूड, होममेड डाइट बना के अपनी कैट्स को दीजिए। आपकी कैट्स की सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आपकी कैट्स के हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और लियो जिस तरीके से सर झुका के खा रहे हैं, तो आप ये जान लो कि खाना इतना बेहतरीन बना है कि लियो को बोलने तक की फुर्सत तो छोड़ो, इतना बेहतरीन खाना है कि लियो को सर उठाने की भी फुर्सत नहीं है, गर्दन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। तो लियो की तरफ से तो आज की ये डाइट फुल्ली अप्रूव्ड है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो देखकर आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।